नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित महादेवी वर्मा की कविता पंथ होने दो अपरिचित कविता का वाचन करेंगे और इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले या छाया यमा बन आज कंजल, आंसुओं में रिमझिम ले या घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख प्रति निर्माण उन्मद या अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, हास का मधुदूत भेजो रोष की भर भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा ऊर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। यह कविता महादेवी वर्मा की दीपशिखा नामक संग्रह में 1942 में प्रकाशित हुई। पंथ होने दो अपरिचित शीर्षक कविता दीपशिखा नामक संग्रह में सन 1942 में प्रकाशित हुई। दीपशिखा की कविताओं में महादेवी की वैचारिक दृढ़ता पहले की तुलना में और भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। उनका यह मत है कि चाहे जो हो जाए, हमें अपने काम और अपनी वैचारिकी पर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से महादेवी जी कहती हैं कि मैं जिस रास्ते पर चलना चाहती हूँ वह मेरे लिए नया हो सकता है, अपरिचित हो सकता है। उस रास्ते की कठिनाइयों का अनुमान मुझे नहीं भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस यात्रा में मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो। पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि पंथ को अपरिचित होने दो और मेरे प्राणों को अकेला रहने दो। मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह रास्ता प्रिय तक पहुंचाने वाला है। यह कविता दोहरा अर्थ रखती है। एक अर्थ है स्त्री के संघर्ष से संबंधित और दूसरा अर्थ है प्रिय पथ पर चलने की कठिनाइयों से संघर्ष। इस कविता में दो पक्ष हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ और अपनी हिम्मत। महादेवी जी कहती हैं कि यदि मेरी छाया अमावस्या की काली रात बनकर घिरे हुए बादलों से ऐसी बारिश हो मानो निर्मल आंसू बरस रहे हों, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। वह दूसरों की आँखें होंगी जो विषम परिस्थितियों में होकर सूख जाती होंगी। उन आँखों के गोलक बुझ जाते होंगे, उनकी पलकें रूखी हो जाती होंगी। मेरी हिम्मत तो यह है कि डबडबाई आँखों में भी मैंने निगाहों की चमक बनाए रखी है, जैसे बरसते हुए आसमान में
सैकड़ों बिजलियां ऐसे चमकती हैं मानो लगातार दीप जल रहे हैं। दूसरे ढंग के लोग जिनके कदम इन परेशानियों के कारण हार मान लेते होंगे, वह दूसरे ढंग के लोग होंगे जो रास्ते के कांटों को अपना संकल्प समझकर हारे हुए की तरह लौट जाते होंगे। मेरे पांव अमृत की यात्रा कर रहे हैं, वह मृत्यु के भय से मुक्त हैं। उन्होंने दुख को व्रत की तरह स्वीकार कर लिया है। वह निर्माण के प्रति उन्माद के स्तर का संकल्प ले चुके हैं। आशा यह है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे कदम सृष्टि की गोद में हैं, फैले हुए अंधेरे के बीच सुनहला सवेरा उत्पन्न कर देंगे। पराजय की कहानी दूसरे ढंग की होगी, जहां संघर्ष करने वाले की आवाज़ शून्य में समाकर मिट गई होगी। शून्य का मतलब आकाश में। उनकी प्रत्येक निशानी धूल में खो गई होगी। मगर मेरे साथ यह सब नहीं हो सकता। मैं मोतियों की हाट माने बाजार होता है, और चिंगारियों का मेला लगा रही हूँ। आशा यह है कि मैं आंसुओं को क्रांति के रूप में ढाल देना चाहती हूँ। इसलिए आज इस हाट और मेला पर प्रलय भी विस्मित हो गया है। जो प्रलय मुझे मिटाने आया था, वह मेरी हिम्मत देकर आश्चर्य से भर गया है। कविता के अंत में महादेवी मानो अपने अज्ञात और अनंत प्रीतम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम चाहे प्रसन्न रहने वाले बसंत को दूत बनाकर मेरे पास भेजो, या भाव चढ़ाकर रोष प्रकट करने वाले पतझड़ को, मेरा हृदय सब कुछ सह लेगा। मेरा हृदय अचंचल रहकर अपने दुख की आंसुओं और कमल की तरह सुंदर सपनों को लेकर तुमसे मिलेगा। महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियों को हम एक नज़र में देखेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, हिमालय, सप्तपर्णा ये अनुदित रचना है। ऋग्वेद के ऋचाओं को अनुदित की हैं सप्तपर्णा में। प्रथम आयाम, अग्निरेखा इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इसी के साथ कुछ गद्य की कृतियाँ भी हैं जिसे हम देखते हैं। गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ है। श्रृंखला की कणियाँ ये नारी विषयक सामाजिक निबंध है, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ है। स्मृति की रेखाएं ये रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ है। पथ के साथी संस्मरण है 1956 में, जिसमें महादेवी ने अपने समकालीन लेखकों आदि का वर्णन किए हैं। क्षणदा इनका ललित निबंध है, 1956 प्रकाशित हुआ। साहित्यकार की आस्था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ये आलोचनात्मक है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ है। संकल्पिता आलोचनात्मक है 1969 में। मेरा परिवार ये संस्मरण है, जिसमें पशु पक्षियों के संस्मरण हैं। चिंतन के क्षण 1986। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत का संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1936 में होता है। संधिनी कविता संग्रह है। स्मृति चित्र गद्य संग्रह है। महादेवी साहित्य आदि इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।